Good evening, namaskar to all of you. Welcome to a new analysis of Nifty. इससे पहले शुरू करूं, जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं और उम्मीद करता हूं आप सब सेफ होंगे, ट्रेड वाइज भी और हेल्थ वाइज भी। तो आइए शुरू करते हैं और शुरू करते हैं डेली चार्ट से, जहां हम लोग ने संडे को छोड़ा था। ये वो चार्ट था और ये वो जोन था जो आपसे डिस्कस हुआ था 11,250 से 11,250 के आस 11,250 से 11,050 इस दायरे में निफ्टी कई दिनों से ट्रेड कर रहा था और एक ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन होना लाजमी था इसका। तो एक छोटा सा ब्रेकआउट हम लोग को देखने को मिला उसके बाद, और तकरीबन 125 पॉइंट की रैली भी हमने देखी इस ऊपरी बाउंड्री से। लेकिन जिस तरीके से ब्रेकआउट हुआ वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है। आप यहाँ देखें, ये तीनों कैंडल जो बनी उसके बाद, ये तीनों इंडिसिसिव कैंडल्स हैं। ये बहुत अच्छी कैंडल्स नहीं मानी जाती हैं जहाँ तक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सवाल है। इनफैक्ट यू डू नॉट वांट टू सी दीज काइंड्स ऑफ कैंडल्स व्हेन यू आर लुकिंग फॉर अ ब्रेकआउट और अ ब्रेकडाउन। जब भी ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन होता है मार्केट में, इस तरह की कैंडल्स की आपको उम्मीद होती है। ब्रेकआउट के लिए बिल्कुल सॉलिड ग्रीन या वाइट कैंडल, और ब्रेकडाउन के लिए इस तरह की सॉलिड रेड कैंडल। इस तरह की दोजी सॉर्ट ऑफ कैंडल्स नहीं देखनी चाहिए आपको। इस तरह के ब्रेकआउट्स अगर आपको दिखते हैं जो इस तरह की कैंडल से होते हैं, तब दिक्कत है। वो यूजुअली सस्टेन नहीं करते हैं और फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको मिलता है। याद रखिएगा, जब भी किसी पैटर्न से आप ब्रेकआउट दें, जब भी किसी ट्रेडिंग जोन से ब्रेकआउट होता है मार्केट का, वो इस तरह की सॉलिड कैंडल्स के साथ होना चाहिए, इस तरह की दोजी कैंडल्स के साथ नहीं होना चाहिए। जब भी ऐसा होता है, जैसा मैंने आपको बताया, यूजुअली ये एक फॉल्स ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन का सिग्नल होता है। और अगर आप कॉन्फिडेंट हैं इस पर, तो थोड़ा सा दिक्कत है। यू शुड नॉट बी ट्रस्टिंग दिस काइंड ऑफ अ ब्रेकआउट। तो ये एक अहम चीज़ है जो इस चार्ट में है। एक और चीज़ आपके साथ शेयर कर लूँ इसमें। देखिए, अगर ये ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट जो हमने देखा है ये वाला, अगर ये फॉल्स है, तो सीधी सी बात है, हम इस जोन के अंदर वापस आएंगे। इस पूरे जोन जिसका ब्रेकआउट हम देख रहे हैं, इसके अंदर हम वापस आएंगे, यानी कि 11,250 के अंदर हम वापस आएंगे और फिर इस लोअर बाउंड्री को भी हम टेस्ट करने वाले हैं। दिस इज़ द एक्शन दैट मार्केट यूजुअली टेक्स। इस तरह का एक्शन मार्केट में दिखता है जब भी कोई ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट सस्टेन नहीं करता या फॉल्स टाइप का होता है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा। अब आइए आवरली चार्ट में। ये वो मूव है 10,595 से 1 2 3 4 5, जिसको हमने मार्क कर रखा था। किसी तरह का कोई चेंज इनमें अभी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अलावा इसमें कोई ऑल्टरनेट काउंट आप बैठा नहीं सकते। बस एक बात जो संडे को भी आपके साथ डिस्कस हुई थी, फिर से दोहरा लेते हैं। ये पूरे मूव का जो 10,595 से हमने देखी थी 11,341 तक की, इसका 61.8% मार्केट ने रिट्रेस नहीं किया था। ये जो डाउनफॉल हुआ था 10,880 तक का, ये इस पूरे मूव का 61.8% नहीं था। ये संडे को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था इस पर, और ये आज फिर से दोहरा रहा हूँ क्योंकि एक की चीज़ है। ये आपको इसलिए याद रखना चाहिए क्योंकि जब भी ऐसा नहीं होता है तो आप किसी मूव को ये मान लें खत्म हो गई ऊपर एक मेजर पैटर्न, थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो आइए उसके बाद की अब चर्चा शुरू करते हैं। 11,341 के बाद का जो फॉल है, इसको मैंने मार्क किया था ABCX ABC। इसमें कोई चेंज नहीं है, सिर्फ एक छोटा सा यहाँ पे पैटर्न का मार्किंग मैंने यहाँ नीचे रख दी है, A⁻X। ये पूरा फॉल जो था, या तो ये A मूव है, वेव A है, या तो X वेव है। इसके अलावा और कोई मूव यहाँ बनती नहीं है फिलहाल। तो इसके बाद दोनों ही, अगर यहाँ पे A है या X है, दोनों कंडीशन में जो ऊपर की तरफ का मूव होगा वो एक करेक्टिव होगा। और अगर बी वेव ये है तो इसके ऊपर के दायरे 11,450 से 11,520 के थे, जो हमने डिस्कस किए थे संडे को। ध्यान रखिएगा, ये ऊपर के दायरे हैं, ये टारगेट नहीं है, दोनों में फ़र्क है। यहाँ बी वेव का जाना अनिवार्य नहीं है। दिट इज़ नॉट लाइक इट हैज़ टू रीच देयर टू कंप्लीट इट्स टारगेट। दिस इज़ नॉट द मिनिमम रिक्वायरमेंट दैट इट हैज़ टू डू। नो, ये कोई टारगेट या उसकी न्यूनतम जिसको बोलते हैं मिनिमम आवश्यकता नहीं है। इसके नीचे कहीं भी ख़त्म हो सकती है, लेकिन हाँ, ये वो दायरा है कि यहाँ तक ये जा सकती है। अब यहाँ अगर आप गौर से देखें, ये पूरा का पूरा मूव दो पैरेलल लाइंस के बीच में एक चैनल्ड मूव है। बहुत अच्छे से मार्केट इसके बीच में चैनल कर रहा है। जब भी आप इस तरह का मूव देखें दो पैरेलल लाइंस के बीच में मार्केट को चलते हुए, ये 100% श्योरिटी है कि ये एक करेक्टिव मूव होता है। इसके अलावा ये कोई मूव नहीं हो सकता है। Whenever any move is channeled between two parallel lines, it is a clear-cut corrective move, nothing else. Impulse नहीं हो सकती वो। तो ये करेक्टिव मूव था, और ये नीचे की ट्रेंड लाइन को तोड़ के आज गैप डाउन इसने इसको कंफर्म किया।
तो अब छोटे टाइम फ्रेम की अगर बात करें, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये लेवल्स यहीं रहेंगे, इनको मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। ये टारगेट एरिया नहीं है, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, लेकिन ये वो एरिया है कि अगर मार्केट यहाँ गया तो ज़रूर रेजिस्टेंस मिलेगा, बट दिस इज़ नॉट द टारगेट एरिया। ये एज इट इज़ है, इनमें भी कोई चेंजेस नहीं है। अब थोड़ा 15 मिनट के चार्ट में आ जाते हैं। तो 15 मिनट चार्ट की अगर हम बात करें तो आज फिर जो हमने यहाँ से फॉल देखा, एक गैप डाउन फॉल देखा, लेकिन फिर मार्केट ने एक छोटा सा बाउंस भी दिखाया आपको और 11,319 के आसपास का हाई भी रजिस्टर किया। अब ये ट्रेंड लाइन एक और आप अपने चार्ट में बना के रखिए, जब भी ये ट्रेंड लाइन नीचे की ओर टूटेगी हम फिर से नीचे की ओर का दायरा टेस्ट करेंगे। अ लो बिलो दिस 11,244। देखिए ये मूव जो नीचे की ओर जा रहा है, अगर इसका आप रिट्रेसमेंट देखें इस पूरे मूव का, तो 23% हमने इसको रिट्रेस किया आज। 38% अगला जो पड़ा हुआ है वो 11,180 के आसपास है, और जो 61.8 है वो 11,060 के आसपास है। तो अब जो मार्केट में दो इंपॉर्टेंट लेवल्स आपके पास निकल के आते हैं वो 11,200 के आसपास है और 11,060। दीज आर द टू की सपोर्ट्स ऑन द डाउन साइड वंस वी ब्रेक बिलो 11,244, दैट इज़ द की। देखिए जब तक 11,244 के नीचे हम नहीं जाते हैं आपको इस मार्केट में शॉर्ट सेलिंग में नहीं रहना है। और जैसे ही हम 11,244 तोड़ेंगे तो फिर पहला पड़ाव 11,200 का आपको दिखता है और फिर उसके बाद 11,060 का दिखता है, लेकिन वो सब 11,244 के नीचे। व्हेन वी ब्रेक दिस लो, दैट इज ऑल। यहां भी आप देखिए ये जो लो है इस कैंडल का 11,238 है, ये की है। इसके नीचे जाते ही ये सारे दायरे खुल जाएंगे नीचे के, लेकिन जब तक हम इस लेवल को नहीं तोड़ते हैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहना पड़ेगा अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो। इसके नीचे ही सेल आपका बनता है लॉजिकली। अब तो नीचे के दायरों की बात यह है 11,200 से 11,060, ये दो इंपॉर्टेंट लेवल है। एक बार हम इस लो के नीचे जाते हैं। अगर मैं ऊपर की बात करूं तो 11,372 आपका स्टॉप लॉस अब होना चाहिए। अगर आप शॉर्ट सेल में हैं या आप किसी तरह की सेलिंग इसमें सोच रहे हैं आपको करनी है तो 11,372 का ही स्टॉप लॉस आपका बनता है अब, क्योंकि उसके ऊपर जाएंगे तो फिर करेक्टिव मूव्स में आपको मैंने पहले भी बताया ABC पैटर्न्स आपको कहीं भी ले जा सकते हैं, और 11,450 से 11,520 के दायरों का डिस्कशंस आपके साथ हो ही चुका है, तो इसके ऊपर रुकने का आपको मतलब नहीं है। सो 11,372 इफ़ यू शॉर्ट, और इसके नीचे 11,244 के नीचे अगर हम जाते हैं तो फिर बहुत आराम से 11,200 और 11,060 के दायरे आपके पास खुल जाते हैं। ध्यान रखिएगा ये एक करेक्टिव मूव थी, इसको पूरा रिट्रेस कर दिया मार्केट ने। ये भी एक करेक्टिव मूव है, इसको भी रिट्रेस होना है, और जो रिट्रेसमेंट लेवल्स हैं वो सामने आपके हैं। ये मूव अगर यहाँ से आप देखें तो ये गैप डाउन जो हुआ है ये एक ए वेव का पार्ट हो सकता है। तो इफ़ दिस इज़ द ए वेव देन वी आर इनटू द बी वेव, सो फॉल फ्रॉम हियर इफ़ यू सी इट, इफ दिस इज़ द ए दिस इज़ द बी, सो वी शुड बी गोइंग इन फॉर द सी। और उस केस में 11,372 नहीं टूटना चाहिए हमारा, और नीचे के दायरे आपके साथ डिस्कस हुए हैं। एक बार यहाँ से भी एक्सटेंशन लेके टारगेट आप देख लीजिए। अगर हम सीधे सीधे यहीं से गिरते हैं तो 11,157 से लेके 11,122 के बीच में कहीं जाके फिर सपोर्ट हमें मिलता है। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए जहाँ तक कल की बात है इस ट्रेंड लाइन को बना के रखिए। एक बार इस ट्रेंड लाइन के नीचे हम जाएंगे तो फिर इसके नीचे भी हम जाएंगे, और 11,200 और 11,060 के दायरे आपके सामने खुल जाएंगे। ऊपर की ओर 11,372 का स्टॉप लॉस आपके पास होना चाहिए। रही बात लॉन्ग्स की, अभी चार्ट में हो सकता है कल आपको उस तरह का पैटर्न दिखे, लेकिन आज इस पैटर्न में ऐसा कुछ नहीं है जो आपको किसी भी तरह की लॉन्ग पोजीशंस कैरी करने की एडवाइस कर सकता हो। लेकिन अगर आप स्टॉप लॉस की बात करें लॉन्ग्स की, तो आज का लो आपका स्टॉप लॉस है 11,244। थोड़े से लॉन्ग टर्म में ये वो सपोर्ट जोन है और ये वो रेजिस्टेंस एरिया है। कुल मिला के 15 मिनट के चार्ट में, जिसकी लाइफ स्पैन एक दिन से ज़्यादा का नहीं होता, जो मैं आपसे कहता हूँ थोड़ा सा बेरिशनेस मार्केट में दिख रही है, जो फर्दर एक्सटेंड भी हो सकती है। लेकिन एक बार जब हम नीचे के दायरे टेस्ट करेंगे और वो पैटर्न जिस तरीके से जाएंगे वहाँ, उसके बाद ही उस पर आप कोई निर्णय ले पाएंगे। सो फॉर द टाइम मीन सिर्फ कल के लिए 11,244 की लेवल है लॉन्ग्स का, उसके नीचे 11,200 और फिर 11,060, ऊपर की ओर 11,372 का स्टॉप लॉस। तो इतना ही है इस चार्ट में। बाकी जब ये मूव कंप्लीट होता है तो फिर आपके साथ शेयर करेंगे। सो टिल वी मीट अगेन, थैंक यू, नमस्कार, जय हिंद।